राम राम भाइयों। मैं चीकू के बारे में आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे कई दोस्त पूछते रहते हैं कि यार हमने घर में चीकू का पेड़ लगा रखा है, या क्योंकि एक दो पेड़ तो आसानी से हर कोई भी घर में या लगा ही सभी मतलब लगा लेते हैं। तो उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि चीकू कब पकता है, कब तोड़ना है, ये कैसे पता करें। क्योंकि हमारे तो चीकू कभी पकता है तो उसको पक्षी खा जाते हैं। तो ये बताओ कि यार ये चीकू पता कैसे चलेगी ये पक चुका है और पक्षी भी नहीं खाए हम तोड़ लें। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बड़े बागवानियों में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो लगभग ऐसे ही कच्चे पक्के सब तोड़ के डिब्बों में भर दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे फिर उनमें जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे पिकते जाएंगे। तो लेकिन उनका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होता। जो पेड़ पर पूरी तरह से पकता है उसका टेस्ट बढ़िया होता है। बाकी जो मार्केट में आते हैं तो वो तो क्या है, अंधाधुंध तोड़ कर डिब्बों में डाल के पैक करके भेज देते हैं, तो वो धीरे धीरे पकते रहते हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं होता। एक तो पेड़ पे ही अच्छी तरह से पूरी तरह से फल पकेगा तो उसका टेस्ट अलग ही रहेगा। तो इसके लिए अपन मान लो कि कैसे पता करें अपने पास एक पेड़ या दो पेड़ का घर में, और उनके चीकू पकने का अपन पता कैसे करें, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो अपन इसमें चुबाने के लिए अपन को कांटा लेना पड़ेगा। वैसे तो नाखून से भी पता कर सकते हैं, लेकिन नाखून सही नहीं रहेगा क्योंकि नाखून में कई बार गंदगी होती है। तो अपन इसके लिए पेड़ का ही कांटा ले लेते हैं। जैसे ये है खेजड़ी का कांटा। इससे अपन चीकू में लगा के देखेंगे कि कौन सा चीकू टूटने लायक है। ये चीकू सही है, इसको तोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, ये तोड़ लिया। और दूसरा देखते हैं। जैसे ये है, इसमें भी दूध नहीं आ रहा, ये भी टूटने लायक है। और ये देखो, इसमें दूध आ गया। इसमें थोड़ा सा कांटा इसके लगाते ही दूध आ गया, इसका मतलब इसको अपन नहीं तोड़ेंगे। ये पकने में अभी 4-5 दिन लेगा। तो इस तरह से अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि ये टूटने वाला है नहीं है। मेरे को क्या, पक्षी भी नहीं खाते। ये देखो, ये सही है, इसको अपन तोड़ लिए। और कई ऐसे हैं जिनका पता नहीं चलता, वो पूरी तरह से ऊपर पक जाता है। तो ये है, जैसे ये है, ये पक गया, ये अच्छी तरह से पूरी तरह से पक गया। इसको तो अपन फोड़ के देखते हैं अंदर से। ये देखो, एकदम शानदार, बढ़िया फर्स्ट क्लास पक गए, है ना। तो खा के देखते हैं कितना मीठा है। इनका टेस्ट इतना शानदार है क्योंकि जो पेड़ पे पकता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब इस तरह से इनको अपन तोड़ सकते हैं। जैसे ये इनमें से चेक करके अपन ने तोड़ लिए। ये सारे जो भी चीकू है ना, इनमें दूध नहीं आता किसी में भी। ये अब इसको 2 दिन बाद में इनको रख देंगे, इन फलों को। 2 दिन बाद में ये खाने लायक हो जाएंगे। तो
अपने घर में अगर 1 या 2 पेड़ है चीकू के तो आसानी से ये तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं चलता, पक्षी खा जाते हैं। इससे बचने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऊपर एक चीकू है जो पहले से ही पका हुआ है, पता नहीं चला उसका, और उसको पक्षियों ने आधा खा लिया। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है, जैसे ये ज़्यादा पका हुआ चीकू था, इसको ये पक्षी खाने लग जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह पक गया तो फिर पक्षी तो खाएंगे ही। अपन खाते हैं तो पक्षी भी खाएंगे। इसमें क्या होता है कि दूध, जब तक चीकू में दूध होता है, ना ही उसको इंसान खा सकते और ना ही पक्षी खा सकते, क्योंकि वो टेस्टी नहीं होता, चिपकता है मुंह में जाके। और जब इसका दूध ख़त्म हो जाता है तब वो टेस्टी होने लग जाता है, तो फिर पक्षी भी खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये देखना है कि दूध ख़त्म होने के बाद में चीकू को अपन तोड़ सकते हैं। फिर अगर वो दूध ख़त्म होने के बाद में 2-3 दिन और पेड़ पे रहेगा तो फिर पूरी तरह पक जाएगा। पूरी तरह पकते ही उसको पक्षी खा जाते हैं। ये जैसे ये डोरियाँ आपने बंधी हुई देखी है, ये मैंने इसलिए बांध रखी है क्योंकि ये फल लाने की वजह से इसकी टहनियाँ लटक जाती है। मेरे सारे पेड़ों में मैं यही करता हूँ, इनकी टहनियाँ जो लटकती है उनको ऊपर करके बांध देता हूँ। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही।